स्वागत है हमारी कॉलेज कॉपी इस चैनल पर। ठीक है, तो गाइस देख सकते हो यार, अभी 5 पुलिसकर्मी और जम्मू कश्मीर में जो भी अधिकारी वगैरह थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उनको बर्खास्त करने की बात कही जा रही है। और ये हुआ है आर्टिकल 311 के तहत। और हुआ क्या है, यहाँ केस क्या है, मामला क्या है, चलिए थोड़ा सा समझते हैं, जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। और देखिए, एक टीचर भी इसमें इन्वॉल्व है यार। जान सकते हैं कि जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उसमें टीचर भी इन्वॉल्व है। तो टीचर लोग अगर देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहेंगे तो हमारा देश तो सुधरेगा नहीं। ठीक है, देश को बिगाड़ेंगे, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है देश को सुधारता है, देश को बनाता है, उसे राष्ट्र निर्माता बोला जाता है। और राष्ट्र निर्माता बोलने के नाते उनके कंधों में इतनी जिम्मेदारी होती है कि जो भारत के जो बच्चे हैं जो शिक्षा ले रहे हैं स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में, ठीक है, जहाँ कहीं भी, ठीक है, वो जिस भी क्लास में रहे तो उनका, या फिर बोल सकते हैं टीचर का रोल बहुत अहम हो जाता है। और लेकिन एक टीचर ही अगर ड्रग्स का सप्लाई करे और टेरर एक्टिविटी में उसका हाथ रहे तो दोस्तों क्या उम्मीद कर सकते हैं यार उससे। ठीक है, हाँ कुछ अलग काम कर रहा है तो समझ में आता है, लेकिन टेरर और जो देश विरोधी काम है, ठीक है, आतंकवाद में लगा है, ड्रग्स सप्लाई कर रहा है, बिजनेस धंधा कर रहा है दुनिया भर का, ठीक है, और ऐसा धंधा कर रहा है तो देश के लिए हानिकारक है। तो ऐसा टीचर का क्या मतलब, तो उसको हटा दिया गया है, आप देख सकते हैं। और अभी बोल सकते हैं मनोज सिन्हा जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। और जम्मू कश्मीर में दोस्तों आर्टिकल 311 लगाया गया है, ठीक है, जिसमें से बोल सकते हैं 5 पुलिसकर्मी हैं और भी कर्मचारी हैं। ठीक है, और आर्टिकल 311 क्या बोलता है एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। आर्टिकल 311 ये बोलता है कि इस पावर का यूज करके किसी को डिसमिसल या फिर रिमूवल या फिर डिरेक्शन कर सकते हैं उनके रैंक में, सिविल सर्वेंट के रैंक में, विथआउट ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आफ्टर इन्फॉर्मिंग देम ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट देम एंड गिविंग ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। ठीक है, द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी इज फाइनल। तो बस वही सब बातें हैं, बताया गया है कि बिना कोई सूचना के अगर सूचना मिलता है कि वो अधिकारी इसमें संलिप्त है तो उसको दोस्तों उसको हटा दिया जाता है। आर्टिकल 311 के तहत उसको डिसमिस कर दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको रिडक्शन कर दिया जाता है उसके रैंक में। ठीक है, क्योंकि अभी हाल में सुने होंगे कि एक कोई एसआई था वो यूपी में, ठीक है, वो पहले दरोगा थे तो उसमें प्रमोट होकर एसआई बने थे, तो उसको फिर वापस उसको उसी पोस्ट में भेज दिए हैं, कांस्टेबल में भेज दिए हैं। ठीक है, कांस्टेबल के पोस्ट में। तो इसी तरह की बात की जा रही है, आर्टिकल 311 की यूज किया जाएगा। ठीक है, सिविल सर्विस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है ये सब। ठीक है, अगर कोई भी कर्मचारी ये सब इन्वॉल्व रहता है तो अब एक बार और देख लेते हैं यार, और बाकी न्यूज़ वगैरह में क्या छपा है क्या है उसका थोड़ा सा देख लेते हैं, जान लेते हैं। और उमर उजाला में भी छपा है कि जम्मू कश्मीर आतंकवादियों के मददगार 5 पुलिसकर्मी और शिक्षक बर्खास्त, नशा तस्करी से भी जुड़े थे इनके तार। ठीक है, नशा तस्करी में देखिए, नशा तस्करी जैसे कि मैं दोस्तों बताया हूँ कि यहाँ देख सकते हैं नशा तस्करों आतंकियों से संबंध पा गए हैं जो भी अभी इसमें जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संविधान के अनुच्छेद 311 क्लॉज 2 सेक्शन सी का इस्तेमाल कर इन सभी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। ठीक है, इस सेवा से पूरा टर्मिनेट कर दिया है, हटा दिया है। जम्मू कश्मीर ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल 5 पुलिसकर्मियों और एक शिक्षक को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इनके नशा तस्करों व आतंकवादियों से संबंध पाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संविधान के अनुच्छेद 311 क्लॉज सी का इस्तेमाल कर इन सभी की सेवा बर्खास्त कर दिया है। तो दोस्तों बहुत बड़ी कदम है, और राष्ट्रपति या राज्यपाल को अगर लगता है कि जन सेवा में व्यक्ति बने रहना चाहिए, राज्य की सुरक्षा के लिए अगर हानिकारक है वो, अगर वो जन सेवा में है तो उसको हटा देते हैं। कल के यूज करके प्रावधान सी के तहत किसी भी कर्मचारी को सामान्य प्रोसेस का अनुपालन किए बिना उसको बर्खास्त कर सकते हैं, बर्खास्त कर दिया है। क्योंकि जांच में पता चला है दोस्तों कि कर्मचारी का जो है ना, पाकिस्तान खुफिया एजेंसी जो है ISI,
इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और उसके जो यहाँ से संचालित आतंकवादी समूह जो है नार्को टेरर गिरोह से जुड़े हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी कर्मियों को ड्रग तस्करी के लिए आतंकवाद के जो फाइनेंशियल मदद मिल रहे थे, ठीक है। इसीलिए उस कर्मचारियों को बहुत लोग थे, जिसमें से हेड कांस्टेबल फारूक अहमद शेख, चयन ग्रेड कांस्टेबल सैफुद्दीन, खालिद हुसैन शाह, इरशाद अहमद, चालकू कांस्टेबल रहमत शाह और शिक्षक नजम दीन शामिल है। शिक्षक यार इनको जोड़ना नहीं था, पता है, एक बार समझ में आता है। अब टीचर, अब देश क्या बचाएगा भाई जब ऐसा सब हरकतें कर रहा है। तो जान सकते हैं ये सब आज के देश में हो रहा है। और आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद जान सकते हैं दोस्तों 311 लगाया गया है इन सभी कर्मचारियों के ऊपर, और उम्मीद की जा रही है कि सुधरेंगे, ठीक है। और एक रिपोर्ट सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 4 साल में 70 कर्मचारी बर्खास्त हो गए हैं। यही सब टेरर एक्टिविटी और फंडिंग वगैरह भी इस तरीके से देश विरोधी गतिविधि में शामिल रहते हैं उनके लिए। तो दोस्तों ये वाला वीडियो आप लोग को कैसा लगा यार, कमेंट करके बताइएगा। अगर आप भी जानते हैं कोई अगर टेरर गतिविधियों में या फिर बोल सकते हैं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो रहा है, तो उसको कमेंट करके बताइएगा। कोशिश करिए कि सरकार तक उनकी बात पहुंचे, ठीक है, या फिर शिकायत आप लोग को कर देना चाहिए। तो ये रहा वीडियो। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।